हेलो साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथ के क्वेश्चन को देख रहे हैं और आज भी हम किस पे क्लास करने वाले हैं? डीआई पर। आज भी हम एक शानदार डीआई आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बहुत ही आसान तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो भी ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वो जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, जिससे आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम ज़्यादा आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और कुछ कमी के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से आपकी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी। अब कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास रोज हो। ठीक है, जिससे आपके प्रैक्टिस में ब्रेक ना लगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम एक और शानदार डीआई आपके लिए लेके आए हैं। आइए देखते हैं। ये रहा, है ना, आज का डीआई, है ना। पढ़ो क्या कहता है, फिर समझते हैं क्या इसने कहा है। एक बार आप लोग पढ़ो, फिर हम सुनो। चलो पढ़ते हैं, फिर करते हैं। देखो, इसने क्या कहा है? नीचे दी गई तालिका 7 कंपनियां हैं, ए से लेके जी तक। कितनी कंपनियां हैं सर? 7। द्वारा उत्पादित दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, आइटम 1 और आइटम 2, यानी दो वस्तुओं को, है ना, उत्पादित कर रहा है वो, एक 1 और एक 2, कोई भी दो वस्तुएं हो। ठीक है, का उत्पादन तथा लाभ वितरण विवरण दर्शाती है। सभी कंपनियों द्वारा दोनों वस्तुओं के कुल उत्पादन की लागत कितनी है? 25 करोड़। कितनी है? यानी टोटल उत्पादन कितना है? 25 करोड़। और तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कहा इसने डीआई में? इसने कहा जी ए से लेकर जी तक की कंपनियां हैं, टोटल कंपनी कितनी है? 7। और 7 की 7 कंपनी दो वस्तुओं का उत्पादन करती है, एक आइटम 1 है और एक 2 है। चलो जी ठीक है। और जी दोनों वस्तुओं के कुल उत्पादन की लागत कितनी है? 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ क्या है? सभी कंपनियों द्वारा है, यानी जितना भी ए से लेके जी तक जितनी भी वस्तुएं बनाई गई, यानी वस्तुएं 1 या वस्तुएं 2, यानी टोटल वस्तुएं जितनी भी बनाई गई कंपनी ए से लेके जी तक, तो टोटल कितनी वस्तुएं बनाई गई? 25 करोड़ की लागत आई है हमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा था, डीआई जो हमें समझा रहा था। अब इसने क्वेश्चन क्या कहा है, किस बेस पे चीजें कही है? यानी अगर हम बात करें कि कंपनी जो ए है वो 25 करोड़ का लागत का कितने परसेंट इस्तेमाल करता है? 15%। बी 11%, सी 22%, डी 8%, ऐसे 27, 5 और 12% अलग अलग कंपनियों का लागत मूल्य है। अब जो रेशो दिया है, रेशो क्या दिया जी? अगर कंपनी ए है तो वो, ये पहला आइटम है और ये दूसरा, है ना। तो जी कंपनी ए जो है वो 15% लागत का इस्तेमाल करके 25 करोड़ का एक जो वस्तुएं बनाता है वो 2 बनाता है, और जो वस्तुएं 3 बनाता है वो, मतलब जो दूसरी वस्तुएं बनाता है वो कितना बनाता है? 3। यानी जो एक वस्तु और दो वस्तुओं का अनुपात है वो कितना है? 2:3 के अनुपात। इतना खर्च होता है। और वस्तु ए पर कितना प्रॉफिट कमाता है? 25%। और वस्तु बी पर कितना कमाता है? 20%। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? देखो, जैसे हम मान ले कि हमने कहा जी 100 रुपए टोटल खर्च किए, 100 का 15% कंपनी ए ने लिया, यानी 15 रुपए ले लिए। ठीक है, 15 रुपए का इसने 2 और 3 के अनुपात में खर्च कर दिया, यानी 15 का अगर टोटल कितना खर्च किया जी इसने? 5, है ना। अगर कंपनी ए पर करा कितना करा जी? इसको ऐसे समझते हैं ना जी, 15 का 5 यूनिट जो खर्च किया इसने 15 रुपए पे करा। एक यूनिट कितना आया जी? 3। 2 पे कितना खर्च करा इसने? 6। और 3 पे कितना किया इसने? 9। यानी पहली वस्तु के उत्पादन में कितना खर्च हुआ जी? 6। दूसरी वस्तु के उत्पादन में कितना खर्च हुआ? 9। ठीक है, समझ आई बात नहीं? अब
जो पहली वस्तु है जो 6 रुपए में बेचता है, यानी 6 रुपए का खर्च आया, इस पे 25% का लाभ कमाता है। और जो दूसरी वस्तु पे 9 रुपए का खर्च आया, उस पे कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 20% का। ये क्वेश्चन इस प्रकार से इसने हमें बोला। समझ आई बात नहीं आई? अब क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। इसने सवाल हमसे क्या पूछा? अब इसने क्या कहा कि कंपनी जी द्वारा आइटम 1 और आइटम 2 से कुल कितना लाभ अर्जित किया गया है। यानी जो जी कंपनी है, जी कंपनी ने जी आइटम ए और आइटम 2 है ना, जी आइटम 1 और आइटम 2 से इससे जितना प्रॉफिट हुआ वो बताओ, और इससे जितना प्रॉफिट हुआ वो बताओ। वो मेरे को टोटल बताना है कितना प्रॉफिट हुआ है दोनों से। समझ आया क्वेश्चन? चलो, ये रहा सवाल, ये रहा क्वेश्चन, और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ, जल्दी बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन समझा दिया मैंने कि कंपनी जी द्वारा आइटम 1 और आइटम 2 से टोटल होने वाले लाभ का हमें मान बताना है, कितना हमने टोटल लाभ कमाया। ठीक है, टोटल लागत कितनी थी? 25 करोड़, यानी 25 करोड़। 25 करोड़ यानी 25 गुना में 10 की पावर 7, है ना। जीरो लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू दी गई है। अब मान लो अगर 78 आ जाता, 78 लाख भी है और 7.8 करोड़ भी है, 1.62 करोड़ भी है और 16.2 लाख भी है, यानी सारी वैल्यू सिमिलर है ना। इसलिए हमें एग्जैक्टली डाटा ले लेंगे तो आसान रहेगा करना, वरना हमने पिछले सवालों में क्या किया, जीरो को हम छोड़ दे रहे थे, है ना। इसमें लेके देख लेते हैं ना, फिर सवाल को करने की कोशिश करते हैं। आइए, किस ग्रुप की बात करी इसने? जी की। जी टोटल लागत 25 करोड़ थी, अभी बताया जी 25 करोड़ यानी 25 गुणा में 10 की पावर 7। ठीक है, इस पे जी कंपनी पे जी 12% खर्च हुआ। कितना जी? 12%, 12/100। ठीक है जी, टोटल लागत जो 25 करोड़ थी उस पे 12% खर्च किया, यानी इतना जी कंपनी ने अपनी चीजों पे खर्च किया। ठीक है, अब इसने क्या कहा? आइटम 1 जी, टोटल आइटम कितने हैं जी? टोटल है 3। टोटल कितने हैं जी? टोटल है 3, है ना। और 3 में से पहले एक कितना है जी? पहला आइटम कितना है? 1। दूसरा आइटम कितना है? 2/3, क्योंकि दोनों टोटल कितना है? 3, है ना। तो 1/3 और 2/3। आइटम 1 पे, यानी जी आइटम 1 पे कितना खर्च करा होगा इसने? 1/3, इतना खर्च किया। और आइटम 1 पे कितना लाभ कमाया इसने जी? 30%। कितना लाभ कमाया जी? 30%, यानी 30%, ऐसे लिख देते हैं। समझ आई बात नहीं आई? ठीक है, इसी प्रकार से ये कह रहा है कि जो दूसरी चीज है, दूसरा आइटम है सेम कंपनी पर जी पर, है ना। यानी सेम कंपनी, यानी जी 25 गुणा में 10 की पावर 7, है ना। कितना? 12%, यानी 12/100। आइटम अब की बार क्या है? दूसरा, सेकंड। तो कितना होगा जी? 2/3। इस पे भी लाभ पूछा है, तो लाभ कितना कमाया जी इस पे? 24%। कितना? 24%। ये बात समझ आई नहीं आई, बस ये बताओ। ठीक है, आ गया जी। जी कंपनी थी, 25 करोड़ की लागत है टोटल, उस पर 12% कंपनी जी पे खर्च होता है। जी 25 करोड़ का 12% खर्च होता है। आइटम 1 पे कितना हुआ? 1/3। इस पे प्रॉफिट कितना कमाया? 30%, है ना। दूसरा आइटम कितना था? 2/3। इस पे प्रॉफिट कितना कमाया? 24%। ठीक है, ये सारी चीजें समझने के लिए। अब आओ सोल्व कैसे करेंगे। ये वाला हिस्सा अगर हम ध्यान से देखें तो सेम है ना, क्योंकि कंपनी एक ही, मतलब कंपनी जी के बारे में, एक ही कंपनी के बारे में बात हो रही है जी के, तो जी पे टोटल जितना खर्च हुआ वो तो सेम ही होगा। तो ये वाला हिस्सा मैंने बाहर निकाल लिया। इसको दिमाग में ऐसे लिख लेते हैं जी, 25 गुणा में 10 की पावर 7 गुणा में 12/100। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को बचा, है ना। कितना बचा जी? 1/3 गुणा में 10, 30%, प्लस में 2/3 गुणा में 24%। बताओ। ठीक है, किया कितना आया जी? 10। किया कितना है? यानी कितना है? 10%। ये कितना है? 16, यानी 10% प्लस में 16%, टोटल कितना आ गया जी? 26%। यानी कितना है जी? 25 गुणा में, इसकी मल्टीप्लाई कर ले 25 की 12 में, है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आया?
12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 24 और 36, ठीक है 300 आ गया ना। 300 गुना में 10 की पावर 7 बटे में 100 गुना में कितना आया 10 और 16 26%, यानी 26 बटे में 100। 2 जीरो से भी 2 जीरो जाते, 26 दिया, 3 छह 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। 2 जीरो ये है तो 7 पावर तो कितनी गई जी 5 पावर, ठीक है यानी 78। अगर ये दो ऑप्शन में 78 लाख है ना, 7.8 करोड़ सेम सेम होता, यानी एक ही ऑप्शन होता, यानी 7.1 एक ही ऑप्शन होता, तो जोन सा होता वो आंसर हो जाता। पर दोनों में 7.8 है या 78 है, 78, लेकिन पावर कितनी है 5। अब पावर 5 होती है तो कितना होगा जी 78 लाख होगा, कितना होगा 78 लाख, 78 लाख हो जाएगा, है ना। वरना लिख के कर भी सकते हो ना जी 78, 5 है तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितने 78 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ हो गया, आया समझ। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये पढ़ो। इसने क्या, कंपनी ए द्वारा आइटम एक की उत्पादन लागत और कंपनी बी द्वारा आइटम टू की उत्पादन लागत का योग बताइए। यानी कंपनी ए पे आइटम एक पे जितना खर्च हुआ और कंपनी बी पर आइटम टू में जितना खर्च हुआ, उन दोनों का मेरे को टोटल योग बताना है, कितना होगा। ठीक है बताओ तो कितना होगा, चलो करो सोल्व, बताओ क्या आंसर होगा इसका। हो गया, चलो कंपनी ए द्वारा आइटम एक, कंपनी ए ये रही, कितना परसेंट खर्च हो रहा है जी 15%, यानी 25 गुना में 10 की पावर 7 यानी 25 करोड़। कितना परसेंट खर्च हुआ जी 15, यानी 15 बटे में 100, ठीक है। आइटम किस पे एक पे, यानी टोटल आइटम कितने हैं जी 5, पहले का कितना है जी 2 बटे में 5, पहला आइटम कितना है जी 2 बटे में 5 और दूसरा आइटम कितना है 3 बटे में 5, ये आइटम 1 हो जाएगा, ये आइटम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा पहले आइटम पे, यानी कितना आ गया जी 2 बटे में 5, समझ आई जी। कंपनी ए पे कितना 15%, आइटम कौन सा है पहला, यानी जी 2 बटे में 5। अब क्या पूछा योग पूछा, यानी प्लस, कौन सी कंपनी बी, यानी जी 25 गुणा में 10 की पावर 7, कंपनी बी पे कितना हो रहा है जी 11%, कितना 11%, यानी कि 11 बटे में 100। कौन सा आइटम है जी, आइटम है दूसरा, यानी दूसरा, है ना। टोटल कितना है जी 5, दूसरे आइटम पहले आइटम पे 3 बटे में 5 और दूसरे आइटम पे 2 बटे में 5, यानी कितना आएगा जी 2 बटे में 5। लागत पूछी, लाभ पूछा नहीं है ना, तो ये लागत निकल जाएगी, इसको सोल्व करना है, करो बताओ क्या है सोल्व करके। हम्म बताओ। अगर इसमें भी सेम सेम चीज देखे, देखो जी ये वाली चीज और 2 बटे में 5,
ये सेम टू सेम और 2/5 क्या बचा जी 15/100 और 11/100 यानी ये तो सब सेम आ गया। 25 गुना में 10 की पावर 7 गुना में 2/5 ब्रैकेट में आया जी 15% प्लस में 11% यानी टोटल कितना आ गया 15 और 11 26% है ना 26% किसका है ना। जो है ना यानी क्या था जी 25 गुना में 10 की पावर 7 गुना में 2/5 गुना में 26% 26% यानी 26/100 यही था ना। करो सोल्व 5 से करा कितना है 5 5 दूनी 10 गुना में 10 की पावर 7 गुना में 26/100 एक से एक जीरो गई इससे गई तो 6 आ गया यानी कितना आ गया जी 26 गुना में 10 की पावर 6। अभी हम देख रहे थे जी 25 करोड़ था 25 गुना में 10 की पावर 7 कितना है 25 करोड़ है। अगर मैं एक पावर को कम कर दो जी 25 गुना में 10 की पावर 6 करूं तो कितना है जी 2.5 करोड़ आ जाएगा। अब यही यही तो है कितना है जी 26 गुना में 10 की पावर 6 तो कितना आ जाएगा जी 2.6 करोड़ कितना आ जाएगा 2.6 करोड़ यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बताओ कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को समझ लिया और सोल्व कर लिया। जो आपको पूछा था ना जी कंपनी एक पर आइटम एक का और कंपनी बी पर आइटम दो का उत्पादन निकाला हमने और टोटल क्या कर दिया योग कर दिया। ठीक है तो कितना आया 2.6 करोड़ 2.6 करोड़। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसको पढ़ो और बताओ क्या होगा जल्दी। इसने क्या कहा कंपनी बी द्वारा आइटम 1 से प्राप्त लाभ और कंपनी ए द्वारा आइटम 2 से प्राप्त लाभ का योग बताए। अब की बार क्या पूछा है इसने प्रॉफिट का मेरे को टोटल पूछा है यानी प्रो है ना दोनों के प्रॉफिट का योग पूछा है इसने क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा इसका। हो गया चलो भाई करते हैं सोल्व। क्या कहा जिसने कहा कंपनी बी द्वारा आइटम 1 कंपनी बी यानी जी 25 गुणा में 10 की पावर 7 कितने परसेंट 11% यानी जी 11%। ठीक है 11% ही लिख दिया। कम आइटम 1 आइटम टोटल कितने हैं जी 5 यूनिट है तो एक कितना है जी 3/5 दूसरा है 2/5। तो पहले आइटम की बात करी पहला आइटम है ना आइटम 1 तो कितना जी 3/5। अब की बार क्या पूछा प्राप्त लाभ भी बताइए लाभ यानी आइटम 1 पर कितना लाभ हो रहा है जी 32% कितना लाभ हो रहा 32% यानी 32%। बताओ अगर सिर्फ इतना ही पूछता ये पूछ लेता कंपनी बी पर आइटम 1 पर प्राप्त लाभ बताइए कितना होता है जी 25 करोड़ खर्च हुए थे 11% कंपनी बी पर चले गए इसमें से आइटम जो फर्स्ट है उस पर कितना जी 3/5 खर्च हो गया उस पर हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 32% हुआ। ठीक है अब इसने क्या कहा आगे आगे कह रहा है ये अब कौन सा कंपनी ए इस पे कितना जी 15% यानी जी कंपनी ए यानी 25 गुणा में 10 की पावर 7 पे 15% का जो आइटम 2 कितना है टोटल 5 है दूसरा कितना है जी एक तो 2/5 है एक 3/5 जी दूसरा आइटम तो 3/5 है।
इस पे कितना खर्च हुआ जी, दूसरे आइटम पे तो 20% खर्च हुआ। कितना? 20%। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हम्म, ठीक है। हमने कंपनी ए का भी निकाल लिया और बी का भी, हमने बी कंपनी का निकाला और ए कंपनी का। इसका हमने फर्स्ट आइटम के बारे में लाभ निकाला और इसका हमने आइटम 2 के बारे में लाभ निकाल लिया। कितना आया? अब देखते हैं क्या सिमिलर चीजें हमारी आ रही है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। ये 25 गुना में 10 की पावर 7 तो सेम ही आएगा, ये तो सब में ही सेम है। यहाँ पे कितना है? 3/5 ये है और 3/5 ये, बस इतना ही चीजें सेम है। तो यानी अगर इसको हम लिखे तो कितना है जी? 25 गुना में 10 की पावर 7, 3/5। अंदर क्या बचा? 11% और 32%। 11 गुणा में 32, दोनों परसेंटेज में है ना, यानी अगर दोनों को परसेंटेज 100 100 100 है ना, यानी 100 गुणा में 100 प्लस में ऐसे ही कितना है? 15% और ये 20%, यानी 100 गुणा में 100। ठीक है, चल अब सोल्व करते हैं कितना है। अगर जी 5 से देखे, 5 से 25 गया तो 5 आया, 5 15 गुना में 10 की पावर 7, 2 पावर 2 पावर 4 पावर, 10 की पावर 4 मैंने बाहर ले ली है ना, 1 में 10 की पावर 4 बाहर आ गई। अंदर क्या बचा? मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, प्लस में 15 दूनी 30, 3। ठीक है, इसको सोल्व करना है बस। कितना आया? इसको यहाँ पे करते हैं ना, अगर पावर को सोल्व करें तो कितना आएगा? 3 जी। 15 गुणा में 10 की पावर 3। ठीक है, और ये कितना आया? 300 और 2 600 पावर। कितना आया जी? 600 पावर। बस इसको सोल्व करना है। 15 से करो, मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 15 5 75, 75 3 78, कितने? 7, और 15 छिक्का 90, 90 और 7 97, कितना? 97। 3 जीरो है, 3 जीरो और लगा दे, 1 2 3। अब ये माना है कितना है जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 57,80,000 के आसपास है ना, यानी कितना? 57 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, 57,80,000, यानी 7.1 लाख हो जाएगा। कितना जी? 7.1 लाख। बताओ, हो गया? 7.1 लाख है ना। इसने क्या कहा? कंपनी बी पर आइटम 1 का निकाल लिया जी, कंपनी ए पर आइटम 2 का लाभ निकाल लिया, दोनों का, और लाभ निकाल के हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा इसका क्वेश्चन। इसने क्या कहा? कंपनी ए और के आइटम 1 की उत्पादन लागत और कंपनी डी की आइटम 1 पर उत्पादन लागत का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका उत्पाद क्या होगा ये हमें बता, ये रहा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी सोल्व करो और बताओ आंसर क्या होगा। हो गया? चलो, क्या कहा इसने जी? कंपनी ए का आइटम 1 की उत्पादन लागत और कंपनी डी की आइटम 1 पर उत्पादन लागत का मान बताइए क्या होगा।
चलो, कंपनी ए की अनुपात पूछा है, यानी 25 गुना में 10 की पावर 7, ए पर कितना है जी 15%, 15%। आइटम एक कितना है जी, आइटम अपना सीधा सीधा लिख रहा होगा ना, तो कितना है 2/5 और 3/5, यानी कितना जी 2/5। लाभ तो पूछा ही नहीं, तो लाभ की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है ना। अब कौन सी कंपनी है जी, कंपनी है अब डी, अनुपात पूछा है रेशो, कंपनी डी, डी कितना जी 25 गुना में 10 की पावर 7, है ना। कंपनी डी पर कितना है जी 8%, कितना है 8%, कितना 8%। कौन सा आइटम है जी, आइटम है पहला, यानी 3/8 और 5/8, यानी हमें क्या लेना है जी 3/8। इसको सोल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या निकाला जी, कंपनी ए का आइटम एक पर निकाल लिया कितनी लागत है, और कंपनी डी का मैंने आइटम एक पर निकाल लिया कितनी लागत है। इन दोनों का अनुपात ही तो पूछा है, अनुपात बताओ क्या होगा, बताओ। बताओ क्या होगा। अब हम जानते हैं कि अनुपात में अगर सेम सेम चीजें है ना, जैसे मैं 2 × 5 लिख दिया, और अनुपात मैंने यहाँ क्या लिख दिया जी 2 × 3, तो सेम सेम चीजें हैं जो कट जाएगी, अनुपात कितना आ जाएगा 5/3, ये हम जानते हैं, है ना। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें करना। अब ऐसा नहीं करना, हम क्या करें कि इतनी सारी कैलकुलेशन को सोल्व करें, इसको सोल्व करें, फिर वैल्यू काटनी शुरू करें, नहीं, ठीक है ना। अगर हम समझते तो मुझे पता है 25 करोड़ दोनों में सेम सेम है, तो उस 25 करोड़ को लेते भी नहीं, इस वाले हिस्से को ऐसे ही निकाल लेते अपने आप से, ठीक है। अब परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज भी गया, ठीक है। 5 दिया 15, यानी 3 दूनी 6 आ गया, और यहाँ पे कितना 8 से 8 गया, कितना बचा 3, यानी 3 से ये गया कितना आ गया जी 2/1, यानी अनुपात कितना आ गया 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना आसान था ये, तो क्या आ गया ऑप्शन, यानी अनुपात कितना आया जी हमारा 2:1, 2:1। बताओ आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है। अपनी कॉपी पेंसिल किताब को ना साथ लेके बैठोगे, कैलकुलेशन को साथ साथ करने की कोशिश करोगे, तो चीजें आसान होगी आपके लिए, है ना। वरना ऐसे चीजें होती रहेगी और समझ कुछ आएगा नहीं। चलो, यानी ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2:1 आंसर था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। यानी इसने क्या कहा, कंपनी एफ द्वारा आइटम ए की उत्पादन लागत तथा कंपनी डी द्वारा आइटम 2 की उत्पादन लागत का कितने प्रतिशत है। अब की बार क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। हमसे सवाल में इसमें डीआई में क्या क्या पूछा जाता है ना, क्या पूछा जा रहा है जी, रेशो पे क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं रेशो पे, है ना। एक प्रतिशत निकालने के लिए आता है, ठीक है ना। और क्या पूछता है, अधिक परसेंट पूछ लेता है, कभी कभी कम परसेंट भी पूछ लेगा। बस ये दो चीज, 3-4 चीजें ही अब तक जितने हमने डीआई देखे ना, उसमें यही सारी चीज चल रही है। यानी हमको क्या आना चाहिए, एक तो रेशो वाली चीजें अच्छे से आनी चाहिए, और परसेंटेज के रूल को थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। अगर जिस बच्चे को ये चीजें आती है, वो सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी कर लेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं हुई जितना मैं लिख के तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखते हैं ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छे हो जाएगी सारी चीजें। चलो, कंपनी एफ द्वारा आइटम 1 की उत्पादन लागत तथा कंपनी डी की आइटम 2 की उत्पादन लागत का प्रतिशत निकालना है। अब मानो मुझे कहा एक संख्या, मैंने कहा इसकी जो कंपनी एफ की उत्पादन लागत ए आई, और कंपनी डी की कितनी आ गई, इसकी बी आ गई। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जी प्रतिशत, यानी A/B × 100, यही तो निकालना है हाँ, है ना। अब मुझे पता है A/B जब आएगा तो कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो इसलिए मेरे को, हमको करना क्या है कि ऐसा नहीं कंपनी एफ की जो आइटम ए की उत्पादन लागत है उसकी कैलकुलेशन को सोल्व किया जाए, नहीं। जब मुझे पता है दोनों में कुछ चीजें तो सिमिलर होगी जो आपस में कटेगी,
ठीक है, तो उस वैल्यू को हम ऐसा का ऐसे ही रख देंगे और फिर सोल्व कर लेंगे। जैसे कि क्या, मुझे पता है 25 करोड़ इसमें लिया गया है, 25 करोड़ का कुछ परसेंट इसमें लिया गया है, तो वो 25 करोड़ तो दोनों में सिमिलर होने के बाद कैंसिल हो जाएगा, जैसा अभी पीछे रेशो वाले सवाल में हुआ। यानी ऐसा है कि पहले हम रेशो निकाल लेंगे फिर परसेंटेज निकाल लेंगे, एक ही बात है दोनों। जैसे पिछले सवाल में क्या आया था जी, 2:1 आया था। अगर इसकी परसेंटेज पूछने लगे तो जी परसेंटेज क्या हो जी, 2/1 गुणा में 100, यानी कितना हो जाएगा जी, 200% हो जाएगा। बताओ, अगर पूछता कितना अधिक है जी, मुझे पता है 1 अधिक है ना जी, हम जानते हैं कि 1 अधिक है 1 पे, यानी अगर परसेंटेज 1 पे 1 का परसेंटेज निकालूंगा कितना आएगा जी, 100% आ जाएगा। यानी वही तो सारी चीजें है, ठीक है। यानी कैलकुलेशन से थोड़ा सा कोशिश करनी बचनी। अब सवाल को सोल्व करते हैं। क्या कहा, कंपनी एफ का आइटम 1 जी 25 करोड़ लागत थी और कंपनी एफ पे कितना खर्च हुआ जी, 5%। कितना खर्च हुआ, 5%, ठीक है। और आइटम 1 पे कितना हुआ जी, टोटल है 5, यानी 1/5 और 4/5 जी। कंपनी एक मतलब आइटम 1 पे 1/5 खर्च हुआ, हाँ है ना, लाभ पूछा ही नहीं। चलो अब क्या इसकी बात है, कंपनी डी की, यानी 25 गुणा में 10 की पावर 7। कंपनी डी पे कितना खर्च हो रहा है जी, 8%। कितना है जी, 8%। कौन सा आइटम है जी, आइटम दूसरा, यानी कितना, 3/8 और 5/8, यानी दूसरे वाला, यानी 5/8। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कैलकुलेशन है, बस इसको हमें सोल्व करना है। और परसेंटेज पूछा, प्रतिशत, यानी मल्टीप्लाई 100, बस इसको सोल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो सभी लोग, है ना, इसी को बताना है बस, सोल्व करके क्या आंसर होगा। देखो ये तो सब कैंसिल हो गया, है ना जी, 5 से 5 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, है ना, 8 से 8 खत्म, कितना बचा जी, 100 और 5 बचा, यानी बस जी इतना बचा जी, 100/5 काट दे, कितना आ गया जी, 20%। कितना आया, 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी। कितना आया, 20%। बताओ, आया समझ, नहीं आया? हम्म, कितना ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर डी, क्या आया, 20%। चलो तो इस डीआई में भी इतने क्वेश्चन थे, है ना, 5 ही क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। और जो भी आपका फीडबैक है, जो भी डाउट है ना, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, हम ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी समस्या होगी उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है, नोट्स ले सकता है। आप सभी जानते हैं कि नोट्स आपके लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है ना, कितने सारे बच्चों ने इन नोट्स के माध्यम से अपने सिलेक्शन को आसान किया है और सिलेक्शन हुआ है उनका यूजीसी नेट में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आज की क्लास इतने रखते हैं, धन्यवाद।